मैं राजेश मावले। क्या बुरहानपुर शहर में सार्वजनिक गणेश स्थापना की अनुमति मिलती है? क्योंकि यहाँ पर बुरहानपुर शहर के कई सामाजिक संगठनों द्वारा जिस तरह से यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के माध्यम से यहाँ पर अनुमति मांगी है कि 2 वर्ष बीत चुके हैं, अब ये तीसरा वर्ष है। तीसरे वर्ष में जिस प्रकार से यहाँ पर सार्वजनिक गणेश स्थापना की मांग बढ़ते जा रही है, लेकिन अभी प्रशासन द्वारा किसी प्रकार के कोई आदेश नहीं आया। लेकिन आज हम आपको खबर दिखाना चाहते हैं। आज हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी और भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे, और यहाँ पर हमने मूर्ति कलाकारों से भी बात की, लेकिन मूर्ति कलाकारों के पास भी अभी तक कोई प्रशासन और सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं पहुंची है। लेकिन यहाँ पर जो मूर्ति कलाकार के वहाँ काम करने वाले जो वर्कर थे या जिस प्रकार के यहाँ पर काम करने वाले मजदूर थे, लेकिन उनकी भी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है। जिस प्रकार के सार्वजनिक गणेश मंडलों में बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाती थी 10 से 12 फीट की, और कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका व्यवसाय बढ़ता था। लेकिन पूरे बुरहानपुर शहर में ये तीसरा वर्ष है। अब तीसरे वर्ष में क्या अनुमति मिलती है तो देखने वाली बात है। लेकिन आज हमारे पास साथ जिस तरह की हमने चर्चा की है, जिस तरह से यहाँ पर जानकारी लेके इस वर्ष सार्वजनिक गणेश स्थापना की अनुमति मिलती है, हम लेकर आए हैं आपको वेद आर्ट। और वेद आर्ट में यहाँ पर ये कलाकार मूर्तियों को रूप दे रहे हैं, आकार दे रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मात्र 2 फीट 2.5 फीट या 3 फीट की मूर्ति ही कलाकार बना रहे हैं। जिस प्रकार से मंडलों में 10 फीट की, 12 फीट की, 8 फीट की जो प्रतिमा बैठती थी, लेकिन यहाँ पर हम जब कारखाने में आए, जिस प्रकार के आर्ट में आए, यहाँ पर बड़ी मूर्ति नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर आखिरी रूप यहाँ पर गणेश जी को दिया जा रहा है, कलर यहाँ पर टचअप किया जा रहा है। जिस तरह से अब मूर्ति में कहीं ना कहीं निखार आ रहा है। लेकिन ये मूर्तियां जो है वो छोटी मूर्तियां और घरों में स्थापित होगी, लेकिन ये मंडल के लिए यहाँ पर बड़ी मूर्तियां नजर नहीं आ रही। अब यहाँ पर हमने इनसे भी बात की, लेकिन यहाँ पर प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की इनके पास में कोई गाइडलाइन नहीं है बड़ी मूर्तियों के लिए। लेकिन यहाँ पर ग्राहकों की मांग या मंडल वालों की मांग जरूर उठ रही है कि कहीं ना कहीं बड़ी मूर्ति बनाई जाए। लेकिन यहाँ पर जो आर्ट है या जो कलाकार लोग ये मात्र घरों के लिए ही छोटी मूर्ति बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये काफी सुंदर और आकर्षित मूर्तियां नजर आ रही है। अभी इस बार तो वैसे प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन तो हमको नहीं मिली है। बाकी शहर के जो सार्वजनिक लोग थे, राजनीतिक लोग थे और आस्था को लेकर बैठाने वाले जो लोग थे, वो सभी लोग आदेश को लेकर ये लोग सब गणेश प्रतिमाएं सार्वजनिक बैठाने के लिए कलेक्टर महोदय के पास में गए थे, आवेदन भी देकर आए हैं। पर उसके बाद से अभी तक हमको किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है। और 2 साल से जिस प्रकार से कोविड की जो मार बैठ रही है, हम 2 साल से सार्वजनिक रूप से जो गणेश जी बैठना चाहिए, जो 10 फीट 12 फीट तक हम लोग बनाते थे, उन समस्याओं को देखते हुए इस बार हम सब छोटी प्रतिमाओं का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। पर अभी इतना समय कम होते हुए भी अगर हमको गाइडलाइन किस प्रकार से शासन द्वारा मिलती है तो शायद हम 25 से 22 दिन अभी जिस प्रकार से बचे हैं, तो इन कम समय में भी हम सार्वजनिक रूप से कुछ गणेश जी बनाने की उम्मीद रखते हैं, जिससे हमारी भी और हमारे काम करने वाले वर्करों की भी थोड़ी सी स्थिति में सुधार आएगा। इसको लेकर शहर के नेता और प्रशासन से कुछ निवेदन करना चाहेंगे आप? प्रशासन से तो निवेदन हो चुका है। शासन के अपने जो जितने लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, इन लोगों को भी हमने बता चुके हैं। पर अभी समय बहुत कम है, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है और क्या नहीं। तो अभी किस तरह की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी है आपकी? 2 वर्ष हो गए कोरोना काल में, यहाँ पर प्रतिमा स्थापित नहीं की, बड़ी प्रतिमाएं न बनने के कारण भी बहुत सारा असर पड़ा है हमारी आर्थिक स्थिति पर भी। और जिस प्रकार से जितने वर्कर हम लोग काम करते थे, उनमें से भी बहुत सारे वर्कर कम हो चुके हैं, उनकी भी आर्थिक स्थितियों पर भी बहुत सारा असर पड़ा है। और उन सब बातों को देखते हुए हम चाहते हैं कि प्रशासन किस प्रकार की भी कोई गाइडलाइन हमें दे, जिससे हम थोड़ा सा हमारे रोजगार पर भी हमारे असर पड़ सके कुछ। किस आर्ट का है? मैं अतुल वैद्य। बुरहानपुर शहर में 2 वर्ष हो गए, यहाँ पे सार्वजनिक गणेश स्थापना की अनुमति अभी दे नहीं रहे, और यहाँ पर सामाजिक मंडलों द्वारा कहीं ना कहीं कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया। उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? आप सही कह रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की जो महामारी चल रही है, उसमें बहुत सारे लोग बीमार भी हुए, बहुत सारे लोग हमारे बीच नहीं रहे। इस कोरोना की महामारी को देखते हुए सरकार ने 2 वर्षों से गणेश उत्सव के बड़े आयोजन की परमिशन नहीं दी थी। लेकिन चूंकि अब कोरोना कम हो चुका है और बुरहानपुर में तो कोरोना लगभग ख़त्म होने की ओर है, तो हम प्रशासन से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे, और इस बार नियम कानून का पालन करते हुए, कोरोना के सारे नियमों का पालन करते हुए हम गणेश उत्सव स्थापना करने के लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है
जबकि स्थानीय प्रशासन को बुरहानपुर में मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उनके कार्यक्रम करने के लिए छूट है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं तो उनके कार्यक्रम करने के लिए छूट है, राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं। बाकी जब जहाँ धर्म की बात आती है, धार्मिक कार्यक्रम की बात आती है, उसमें रोक लगाना और उसके लिए कोरोना बुरहानपुर में बिल्कुल आ जाता है। और मुझे अफसोस है कि जब हमने ज्ञापन दिया था तो ये लेटर लिख के भेजा जा रहा है कि हमने भोपाल से राय मांगी है। अरे भोपाल की सरकार तो जो है अपनी जगह है, स्थानीय जिलाधीश महोदय को, स्थानीय प्रशासन को पूरे अधिकार दिए हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज को बरगलाने का काम करती आई है, हिंदू मुस्लिम भाइयों में आपसी में दरार पैदा करने का काम करती आई है, सामाजिक ताने बुनने को तोड़ने का काम करती आई है, सांप्रदायिकता की बात करती आई है, हिंदू का रखवाली बनने की बात करती आई है। और बाबू कहाँ गए जब पूरे देश में, पूरे बुरहानपुर में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है, कोरोना कोई बातचीत नहीं है, तो क्या हमारे धार्मिक आयोजन, हमारे जो प्रथम पूज्य भगवान गणेश है उनको भी हम नहीं पूछ पाएंगे? और ये तो विघ्न हरण करने वाले देवता है, कभी ये इनके हम अच्छे से सब पूजन पाठ करेंगे, हर्षोल्लास के साथ जब बनाएंगे तो जरूर विघ्नहर्ता भगवान हमारे इस बीमारी से पूरे देश को निजात दिलाएंगे। और ये मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाना चाहता हूँ कि आप सही में भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू होंगे तो आप धार्मिक आयोजन जो बुरहानपुर में होते आए हैं, चाहे गणेश जी का हो, चाहे मुहर्रम का हो, चाहे माता जी का हो, इसमें आप रोक टोक ना करें, सबको छूट दे, जो आपकी गाइडलाइन है उस अनुसार दे। बाकी सार्वजनिक रूप से हमारे बुरहानपुर में हमारे भगवान गणेश की स्थापना होनी चाहिए। इसको लेकर के कांग्रेस समिति के प्रकार का कोई आंदोलन वगैरह आया है? क्योंकि सभी बुरहानपुर शहर के गणेश उत्सव समिति सदस्य लोगों ने और सभी राजनीतिक दल के लोग इकट्ठे होकर एक सूत्र में हमने बात की थी कि यहाँ पर हम पार्टी पॉलिटिक्स ना करते हुए हम सब मिलकर गणेश स्थापना के लिए बात करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश सभी के हैं। तो हमने ज्ञापन भी उसी आधार पर दिया और गणेश उत्सव समितियों ने सबने निर्णय भी लिया है और अभी बहुत जल्दी सरकार के निर्णय का हम इंतजार कर रहे हैं। तो देखते हैं, नहीं तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बड़ी बड़ी बातें करके हिंदू समाज को बरगलाते थे, तो उनके सामने उनकी कथनी और करने का अंतर जनता देखेंगी और हम भगवान गणेश के आशीर्वाद से भगवान गणेश की स्थापना तो करेंगे।